रात के 11 बज रहे थे। सर्द हवा शमशान की राख को उड़ाकर चारों ओर बिखेर रही थी। गांव के किनारे बने इस शमशान में आमतौर पर कोई नहीं आता था, सिवाय उन डोमों के जो चिताओं को जलाने का काम करते थे। लेकिन आज रात कुछ अलग थी। एक औरत लंबे काले बालों और फटे हुए कपड़ों में शमशान के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा चांद की रोशनी में रहस्यमय लग रहा था, जैसे वह इस दुनिया का हिस्सा न हो। कहानी शुरू होती है रमेश से, जो एक साधारण गांव का नौजवान था। रमेश की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसका परिवार गरीब था और वह मजदूरी करके घर चलाता था। एक रात गांव के जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, रमेश, शमशान में कुछ अजीब हो रहा है। लोग कहते हैं कि वहां एक औरत दिखती है जो रात को चिताओं के बीच घूमती है। अगर तुम हिम्मत करके उसका पता लगा सको तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। रमेश को पैसों की सख्त जरूरत थी। उसकी मां बीमार थी और दवाइयों का खर्चा बढ़ता जा रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और शमशान की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव वालों की कहानियां उसके दिमाग में घूम रही थीं। कोई कहता था कि वह औरत एक चुड़ैल है जो आत्माओं को अपने वश में करती है। कोई कहता था कि वह किसी की अधूरी आत्मा है जो बदला लेने के लिए भटक रही है। रमेश ने इन बातों को झटक दिया। उसे बस इनाम की चिंता थी। शमशान में पहुंचते ही ठंडी हवा ने उसे कपकपा दिया। चारों ओर सन्नाटा था, सिवाय जलती हुई चिताओं की चटकने की आवाज के। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। तभी उसे एक औरत की छाया दिखी। वह पेड़ के पीछे खड़ी थी, जैसे उसे देख रही हो। रमेश ने हिम्मत करके पुकारा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। जैसे ही वह औरत नजदीक आए, रमेश ने देखा कि उसका चेहरा पीला था और आंखें खाली, जैसे उनमें कोई जान न हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे बचाओ, वे मुझे नहीं छोड़ रहे। रमेश स्तब्ध रह गया। कौन कौन नहीं छोड़ रहा? उसने पूछा। औरत ने इशारा किया एक पुराने कुएं की ओर जो शमशान के एक कोने में था। रमेश ने टॉर्च की रोशनी कुएं पर डाली। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी औरत गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। रमेश का मन डर से भर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह कुएं के पास गया। कुएं के किनारे पर कुछ पुराने कपड़े और हड्डियां बिखरी थीं। उसे लगा कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उसने गांव के बुजुर्ग पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कुएं को देखते ही कहा, यह जगह शापित है। सालों पहले यहाँ एक औरत की हत्या हुई थी। उसका नाम था लक्ष्मी। उसे गांव के कुछ लोगों ने धोखे से यहाँ मारकर कुएं में फेंक दिया था। रमेश को अब समझ आया कि वह औरत कौन थी। उसने पंडित जी से पूछा, क्या हम उसकी आत्मा को शांति दे सकते हैं? पंडित जी ने कहा, यह आसान नहीं होगा। हमें उन लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने ये पाप किया। रमेश ने गांव में छानबीन शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद उसे पता चला कि जमींदार का बेटा और उसके दोस्त इस हत्या में शामिल थे। उन्होंने लक्ष्मी को लालच देकर शमशान बुलाया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी, ताकि उसकी जमीन हड़प सके। रमेश ने यह बात गांव वालों को बताई। गुस्साए गांव वालों ने जमींदार के बेटे को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पंडित जी ने शमशान में एक विशेष पूजा की, जिसमें लक्ष्मी की आत्मा को शांति देने के लिए मंत्र पढ़े गए। पूजा के बाद रमेश ने फिर से उस औरत को देखा। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। और वह हमेशा के लिए गायब हो गई। रमेश को जमींदार से इनाम तो नहीं मिला, लेकिन गांव वालों ने उसकी मां का इलाज करवाया। रमेश ने महसूस किया कि उसने न सिर्फ एक आत्मा को शांति दी, बल्कि अपने गांव को एक बड़े पाप से भी मुक्त किया। शमशान की औरत अब एक कहानी बन चुकी थी, जिसे गांव वाले अपनी अगली पीढ़ियों को सुनाते थे। ये कहानी थी साहस, सच और मुक्ति की।